उपासना जी, राधे 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 महाराज महाराज जी। जी। महाराज जी, महाराज मैं जी, किसी पुराण ग्रंथ को पढ़ती हूँ, भगवान की किसी भी मूर्ति को देखते हुए मुझे रोना आता है। महाराज जी, मुझे को देखकर एक अपनापन सा महसूस होता है, शमशान घाट में बैठना पसंद है, ऐसा लगता है वहाँ की ऊर्जा मुझे अपनी तरफ खींचती है। महाराज जी, मैं क्या सही हूँ या गलत? हाँ हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब ये आंतरिक वैराग्य का लक्षण होता है। जैसे श्मशान प्रिय होना, खंडहर प्रिय होना, जैसे मुर्दा तब तक शांत है ना, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, तो शांत और खंडहर आदि, जैसे श्मशान आदि, ये प्रिय लगना मतलब संसार के राग की कमी है, वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, ये अच्छा है। पर स्त्री शरीर में ऐसा न करना। ये जाते हैं लेकिन ऐसा होता है कि अंदर से वो चीज़ ना महसूस होती है। हाँ, तो राग का नाश हो रहा है धीरे धीरे। जब वैराग्य की उत्पत्ति होती है ना, तो ऐसा ही मन होता है, इन्हीं स्थानों में प्रिय लगता है, क्योंकि इन्हीं स्थानों में शिक्षा मिलती है। लेकिन महाराज जैसे मैं बचपन में मुझे सपने नहीं आते और जब आते हैं तो सिर्फ खंडहर के देखो, हमें सपनों का कोई महत्व नहीं, हम तो जागृत का महत्व नहीं रहे। हम तो जागृत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो स्वप्न क्या है? ये जरूर है कि नाम जप करो, तभी इसकी सार्थकता है। अगर नाम जप नहीं करते हो तो इसकी क्या सार्थकता है? आप सोचो। श्मशान भगवान शिव को भी किए, श्मशान भगवान वास करते, सीढ़ी चिता का भस्म लगाते मुर्दे की, चिता भस्म वाले को गरल मस्त, ये वैराग्य के लिए। पर वैराग्य की जो फल वृत्ति है, वो भगवान में चित्त को जोड़ना है। खाली वैराग्य से क्या मतलब हुआ? आप मतलब बहुत वैरागी हो और आपके अंदर भगवान का भजन नहीं है, तो फिर उससे मतलब क्या? आप समझ रहे हो? वैराग्य की पूर्णता भगवान के अनुराग में है। धन वैराग उसी का जिसका भगवान में अनुराग हो गया। अगर अनुराग नहीं हुआ तो फिर वैराग नहीं। शास्त्र कहता है वैराग जगते भयो फिरे वैरागी, लेकिन वृंदावन रस में अनुरागी। प्रिया प्रीतम चरणारविंद में प्रभु के नाम में प्रभु के रूप में यदि आसक्ति है तो वैराग्य धन्य, नहीं तो पूरा वैराग्य किसी का नहीं। मतलब मुझे समाज अच्छा नहीं लगता, एकांत प्रिय है, लेकिन हमारा उस समय भजन नहीं हो रहा, तो उससे मतलब क्या रहा? इस श्मशान में तो भूत प्रेत भी देते हैं, नहीं देते? सियार भी श्मशान प्रिय है, क्योंकि श्मशान में मुर्दे आदि को जो मांसाहारी कुत्ते हैं उनको भी प्रिय है, हमको भी प्रिय है। हमने उनमें अंतर है, क्योंकि वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए है, हम उपासना की पूर्ति के लिए। हमें संसार अच्छा नहीं लगता, अरे लगता सबकी अंतिम दशा यही है, इसलिए राधा 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 और बस खूब नाम जपती। मेरा बस एक सवाल है, मेरा ये था कि जैसे मैं पूजा करती हूँ, कोई भी मूर्ति देखती हूँ, आरती करती हूँ, अखंड जलाती हूँ, तो मेरे ना आंसू नहीं रुकते, मुझे खुद से ही रोना आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सात्विक हृदय का लक्षण है, और अभी भगवत प्रेमी है। अभी से भगवत प्रेम में सकते, सात्विक भाव है, सत्वगुण का लक्षण है, अच्छा है, इसे छुपाइए छुपाइए नहीं, नहीं तो यही खत्म हो जाएगा। जो भागवतिक अनुभूतियां हैं उनको छुपाया जाता है। अगर कोई बात कहनी है तो पूर्व में बीती हुई, वो भी संत महात्मा भगवान को बीच में लेके और फिर दूसरे के कल्याण के लिए कही जाती है। वर्तमान की स्थिति को कभी व्यक्त नहीं किया जाता। अगर वर्तमान की स्थिति को सात्विक भावों को भक्ति के भावों को व्यक्त कर दिया जाए तो वही सफल हो जाएगा। ये एक नियम है, हमारी वाणियों में लिखा हुआ है, प्रिया प्रीतम की भक्ति, भगवान की अनुभूतियां, मंगल में स्वप्न, संत महात्माओं के दर्शन, भगवत दर्शन आदि ये छुपाए जाएं, व्यक्त न किए जाएं कभी किसी के सामने व्यक्त। पर जो अहम होता है उसको चैन नहीं पाता, वो अपने सद्गुणों को, अपनी अनुभूतियों को बताना चाहता है, लेकिन दुर्गुणों को दुर्व्यवहार ऐसा नहीं कि केवल यही पक्ष है। महीने में दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। ऐसे ही अपने जीवन में दो पक्ष हैं, एक है ज्ञान अंधकार का पक्ष और एक है ज्ञान प्रकाश का पक्ष। तो ज्ञान और प्रकाश पक्ष की सबकी जीवन में लिखी जाती है, लेकिन कभी कृष्ण पक्ष लिखा गया है अंधेरे का, वो तो साथी हमारी जानती है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही अपने लोगों में दो पक्ष जो हैं, तो कोई सभा में कृष्ण पक्ष की बात कहता है क्या? क्यों? क्योंकि अहम उसे छुपाता है और इसे छुपाता है, क्योंकि इससे सम्मान मिलने वाला होता है और उससे घृणित दृष्टि से देखा ऐसा तो फिर वो आम को बर्दाश्त नहीं होगा। और जबकि अपने दोषों को सभा में वर्णन करने से हृदय विकार हो जाता है और अपने गुणों को वर्णन करने से हृदय विकारी हो जाता है। ये सिद्धांत है, कानून है अध्यात्म का। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है अपने स्वप्न, अपनी अनुभूतियां, अपने मांगलिक विचारों को गुप्त रखा जाए, अपनी कमियों को संतों के सामने रखा जाए। मैं जब साधना में बैठता हूँ तो ये परेशानी है, जो अच्छाई है वो तो गुप्त करो, परेशानी बोलो। कौन सी समस्या आपको भगवान से मिलने में बाधा पहुंचा रही, उस समस्या का समाधान संतों से करा लेते हैं। और जो हमारे मन मांगने है उसे छुपा लेते हैं, वो धन हमारे पास है। आप बोलो लौकिक धन को आप कितना छुपाते हो? जेब में डाले हो और सभा में खड़े होकर बता दो, मैंने आपको नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से निकलना मतलब खतरे में डूबना। ऐसे भगवान के भजन को, भगवान की अनुभूतियों को, अपने प्यारे के मिलन की बातों को एकदम गुप्त किया जाता है। अब देखो जब संतों से पूछा गया, जैसे हनुमान महाराज विभीषण जी कैसे परिचय बता रहे हैं, आगे परिचय बता रहे हैं, ज्ञान राम ज्ञान मत बताओ बुद्धम वरिष्ठम, ऐसा बोल देते, लेकिन क्या करें? असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर ऐसा दम ऐसा प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु मोह पर रघुवीर, मेरे ऊपर भगवान मैं तो अधम, अपने गुणों को छुपा के और हम लोग जब बात करेंगे अपने गुणों को बढ़ा के और गुणों को छुपा के, यही देहाभिमान का लक्षण है। देखो आप बैठे हो, प्यारे अध्यात्म का क्षेत्र है वृंदावन और निष्काम भाव से अध्यात्म की केवल चर्चा, शुद्ध अध्यात्म की भागवत चर्चा। तो कभी आप अहंकार का ऑपरेशन कर रहे हो तो बुरा मत मानना कोई, क्योंकि यहाँ आए हो सुधरने के लिए, आप इस अध्यात्म में चल रहे हो, उसकी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आए हो। अच्छा हमको बताने के लिए जैसे आप हमको कि हम भागवतिक हैं, हमको जैसे समझाना तो हमने आपको सीधे भगवान माना है, हम आपको बता दें
हमारे सामने जो आता है वो मेरा सीधे भगवान होता है। इससे बड़ा पद आपको कोई दे नहीं सकता सम्मान, ठीक है ना। आप प्रश्न ना करें, हमारे भगवान है, तो आप प्रश्न करेंगे फिर आपको उत्तर मिलेगा, और जब उत्तर मिलेगा तो आध्यात्मिक होगा। ये वृत्ति हमारी अहंकार को पुष्ट करती है, जो हमें भगवान के मिलन में बाधा पहुंचाती है। हम सबको आंतरिक गुणों पर शासन करना है, मन और इंद्रिय और अहंकार, इस पर विजय प्राप्त करना है। तो हमको अपने सद्गुणों को छुपाना है और दुर्गुणों को प्रकाशित करना है। हमारे अंदर गुण भी है ना, ईमानदारी से देखो। क्या हम कभी व्यक्त करें किसी संत महात्मा किसी सभा में माइक से, वो दृष्टि देनी पड़ेगी महात्मा की, तो वो नीचता तो गई है और आपके जो सद्गुण और प्रकाशित करेंगे। और जब हम अपने सद्गुण, तो उनकी दृष्टि वहां पड़ती है कि देखो ये समझ नहीं रहा, जो उसको भगवत प्रसाद से अच्छाई मिली उसको हो रहा है, बुराई को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हम जितना बढ़ेगा उतनी बुराई जागृत हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक ममता की दूरी। ये अच्छा क्या होता है कि लोग थोड़ा बढ़ाई चाहते हैं, आपके अच्छे शब्द हैं, आपको भगवान की मूर्ति देखना दान भी बनाना आपका, हमेशा बोल सकते लेकिन नहीं बोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि असली में आप भगवान का प्रेम प्राप्त करें, असली में आप भगवान को देखें, असली में आपका जीवन भागवत हो जाए। अभी त्रिगुण माया के अंतर्गत है, वास्तविक प्रेम त्रिगुणात्मक होता है, वास्तविक भगवत साक्षात्कार त्रिगुणात्मक होता है। शेखर कल्ला जी दिल्ली से। महाराज जी महाराज जी कितना नाम करना चाहिए ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े? नाम श्वास दो विलक्षण है, इनको भेद मोह को आवे, श्वास में नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, प्रत्येक श्वास में नाम हो गया काम। श्वास श्वास निरंतर करे, दुविधा रहे न कोई, अगर निरंतर नाम जपता है तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। श्वास श्वास नाम सुमिरन का अभ्यास बना लो। संख्या है, भगवान की संख्या से खरीदा जा सकता है क्या? मगर कई बार प्रश्न आता है मन में कि जितना हम करते हैं कि उसमें और कितना बढ़ा पाए। हर श्वास बस धैर्यपूर्वक, हर सेकंड वर्तमान का, हर सेकंड वर्तमान का भगवान से जुड़ा हुआ है, भविष्य भगवत प्राप्ति से युक्त हो चुकी है। हमारे शब्द याद कर लो, भूत आपका पावन हो जाएगा, भविष्य आपका भगवत प्राप्ति से युक्त हो जाएगा, और हर वर्तमान का सेकंड प्रभु से जुड़ा चाहिए। इसी के लिए सब प्रयास करते हैं, जितने संत महात्मा ऋषि मुनि हर क्षण चित्तवृत्ति को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी असफलता मिलती है, धीरे धीरे असफलता की चोट खा करके हम सफलता के सिर पर चढ़ जाते हैं। इसलिए हमको निराश नहीं होना, और जब हम असफल हो रहे होते हैं, जैसे कई स्थान जहाँ हम असफल हो जाते हैं, भोग चाहे किसी भी इंद्रिय का हो, हम भोजन पा रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, स्वाद लेने में लगे तो भूल गए नाम। हाँ, हम जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो बात में तन्मयता हुई, भूल गए नाम। हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें एकाग्रता का नाम भूल गए। हम स्नान शौच मंजन कई स्थानों पर ऐसा है जहाँ नाम को भूलने का संयोग बनता है, और उन्हीं स्थानों पर जीवन भर अभ्यास किया जाता है। शौच में भी महाराज अगर हमारा दिल सोच में फेल हो गया तो है ना, तो उस समय नाम जब मंत्र जब का निषेध है, लेकिन नाम जब सोच में किया जाए, खूब डट के मंत्र न जब नाम जब भूल गए भूल गए हैं हर समय। अब जैसे हम तुमसे बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे मुख में राधा नाम लिख रहे हैं, बात तुमसे कर रहे उत्तर दे हमारा नाम। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम कुछ श्रेष्ठ है, ये हम इसलिए बता रहे कि बात करते समय कैसे नाम जपो ऐसे जपो। अब बार-बार हमारी दृष्टि से नाम चल रहा है, हम आपकी तरफ देखें, क्योंकि हमको अभी आगे हो जाए जी और खत्म खेल पूरा भी नहीं निकल पाएगा, नहीं तो हमको हर समय अलर्ट रहना है। जैसे बार्डर में लगा हुआ सैनिक कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे ही हमको हर समय अलर्ट रहना, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, चाहे 100 नाम केवल हुए हो, अभी भगवत प्राप्ति है। अंतिम समय में पुत्र के मिस से आने से नारायण पुकारा तो भगवान की प्राप्ति हो गई। नाम की पुकार है तो हमको भगवत प्राप्ति मिलेगी, पक्का हो जाएगी। तो हमारे शब्द याद रखो, वर्तमान का समय जो भजन में हम जोड़ते हैं तो हमारा भूत पवित्र और भविष्य भगवत प्राप्ति है। भय का कारण पाप है, जब तक पाप रहेगा तब तक भय रहेगा, चाहे वर्तमान का किया हुआ पाप हो या भूत का किया हुआ पाप हो। जब इतना भजन एकत्रित हो जाएगा कि आपका वर्तमान का चरित्र पवित्र हो गया, पाप नहीं हो रहे, और भूत का पाप भस्म हो गया, तो आप एकदम निर्मल है, निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे देखो अभी हम कोई पाप करें और आप भजन करने वाले की बात बता रहे हैं, जो भजन नहीं करते उनको ऐसा नहीं होगा। आप कोई पाप बने तो आपका हृदय जलने लगेगा। बार-बार ऐसा क्यों हो रहा है? एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सा चिंतन, हर वो पाप भस्म हो रहा है, जलन हो रही है, प्राश्चित हो रहा है ना। ये पाप है, चिंता, उद्वेग, शोक, ये पाप के लक्षण होते हैं। ज्यादा पाप बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे। ये जो डिप्रेशन है ना, हाँ ये पाप का लक्षण है। नेगेटिव चिंतन, कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो, आपका चिंतन पॉजिटिव हो, आप निकल जाओगे, हंसते हंसते निकल जाओगे। और कितना अनुकूल परिस्थिति हो और आपका नेगेटिव चिंतन हो, बस मर गए। कितनी बड़ी बुरी परिस्थिति, पॉजिटिव चिंतन निकल गए। नेगेटिव चिंतन, कितना भी प्यार करो, कितना दुलार करो, कितनी सब सुविधा दे दो, वो नेगेटिव चिंतन। जैसे एक को 4 घंटे आपने समय दिया, बहुत प्यार किया, उसका नेगेटिव चिंतन है, पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार का कोई, 2 मिनट किसी से बात कर ली,
अब वो अपने 4 घंटा प्यार को भूलकर 2 मिनट में बात की जरूरी थी। अब वो निगेटिव चिंतन वो जले, वो आपसे संतुष्ट, अपने से संतुष्ट। ये जो मलिन अंतःकरण है, ये निगेटिव चिंतन फेंकता है और जो पवित्र अंतःकरण है, वो पॉजिटिव चिंतन फेंकता है। पॉजिटिव चिंतन में कभी भी कहीं भी परेशानी नहीं रहती, वो हर परेशानी को अनुकूल बना लेता है। और जो निगेटिव चिंतन है, वो हर अनुकूलता को प्रतिकूलता में देखने लगता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि नाम जप करो, जिससे तुम्हारा निगेटिव चिंतन खत्म हो जाए, पॉजिटिव चिंतन आ जाए। देखो आपका शरीर स्वस्थ है, जैसे आपका दिमाग स्वस्थ है तो आप आनंदित रहेंगे। आपका शरीर स्वस्थ है, सबल करता है, लेकिन दिमाग आपका स्वस्थ है। दिमाग की बीमारी है ना, संशय, नेगेटिव बातें, विपरीत भावनाएं, वो जलता रहता है अंदर, असंतुष्ट रहता है और पॉजिटिव में संतोष रहता है। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को पॉजिटिव बनाना चाहिए, अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाना चाहिए। हम भय क्यों करें जब हम भगवान के शरण में हैं? तो जिस समय जो भय होगा, मेरे भगवान भय आ रही है, भक्त भय आ रही है, हम उसका सहयोग करेंगे, हमें बचा लेंगे। तो इस पॉजिटिव चिंतन से मुक्त काटे, भय आया नहीं और बेमतलब भयभीत होकर अभी हम वर्तमान में दुखी हो रहे हैं, तो नेगेटिव चिंतन नहीं है। अरे जब भय उपस्थित हो और हम पॉजिटिव चिंतन करें कि भय क्या लगेगा, भगवान है मेरे साथ। अगर भय हमारे ऊपर टूट भी पड़ा तो भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, वो नई सृष्टि की रचना कर लेंगे, तो हमको बचा नहीं सकते प्रभु। गर्भ में ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने परीक्षित जी को नष्ट कर दिया था, क्योंकि अभिमन्यु पुत्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे, तो पांडवों से नाराज था अश्वत्थामा, दुर्योधन के पक्ष में था, तो उसने 6 बाण चलाए ब्रह्मास्त्र, अमोघ, इसको कोई नहीं काट सकता। 5 पांडवों के ऊपर और एक उत्तरा के गर्भ में विराजमान महाराज परीक्षित जो अभिमन्यु पुत्र थे। अब जैसे छोटे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भगवान तत्काल पांडवों ने विनय की, उनसे कहा तुम संभालो अर्जुन से, ब्रह्मास्त्र को शांत करो। और भगवान अंतर ध्यान होकर उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित को कवच में गए और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। जब वो गर्भ में जाकर रक्षा कर सकते हैं तो बार बार के लिए रक्षा कर लेंगे। वो कल को मन नकार कर तुम सर्वसमर्थ भगवान है, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। एक महाभारत जहां 18 खूनी सेना थी, 11 खूनी कौरवों की और 7 खूनी पांडवों की, तो वहां पहले से तो कुछ था नहीं, बड़े बड़े हाथी घोड़ा सवार है, वहां टिटरी ने अंडे रखे थे दोनों ने। उसने कहा हे परमात्मा, 18 खूनी सेना यहाँ युद्ध होगा और अंडे ले जाने से टिटरी पक्षी नहीं तो आकाश की तरफ चल कैसे सकता है, पैर उल्टा सकता है। उसने भगवान से प्रार्थना की, तो एक हाथी का बड़ा घंटा ऐसे गिर गया, पूरा युद्ध हो गया। 18 खूनी सेना मर गई, वो टिटरी के अंडे। प्रहलाद जी को जब हिरण्यकश्यप ने विरोध किया भक्ति का, भगवान उसकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए प्रहलाद के नगर में विचरण कर रहे थे, तो देखा एक कुम्हारिन जो पात्र बनाते हैं ना कुम्हार, उसकी पत्नी ऐसे धरती में हाथ पटक पटक के हे भगवान बचा लो, बड़ी गलती हो गई। प्रहलाद ने कहा क्या हुआ भाई? उनका मुझे ध्यान नहीं रहा, एक मटकी में बिल्ली के 2 बच्चे थे, बिल्ली ने नए बच्चे थे और सब मटकी आवे में रखे, मैंने वो भी रख दी। बाद में ध्यान आया आवाज जल चुका है। बोले भगवान बचा सकते? बोले पक्का बचा, अगर भगवान कृपा कर दे तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे। आवे में जलती हुई मटकियों के बीच में तुम कब बाबा खोलो? बोले कल। बोले हम जवाब तो खोलना। तो सब मटकी ऊपर की आसपास की सब पक गई थी लाल, लेकिन उस मटकी में ताप नहीं लगा था और म्याऊं म्याऊं करके बच्चे निकले। प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया भगवान अग्नि की ज्वाला में रखे बच्चों को बचा लिया, इसका मतलब तुम मन था कर तुम सर्वसमर्थ मेरे भगवान। फिर तो हिरण्यकश्यप से ऐसे बात की, दैत्यराज ऐसे करके बात की, त्रिभुवन के पिता है, पहले पिताश्री बात करते थे, पिताश्री, और जब भगवान का विरोध करने लगा तो दैत्यराज के। तो हमें विश्वास करना चाहिए, ये कथाएं नहीं है, हम सबको भगवान चाहते हैं। और ये एक भगवान का दृढ़ भरोसा होता है। जब तक द्रौपदी जी के अपने बल पतियों का बल, तब तक भगवान का चमत्कार नहीं। जब ऐसे हो गए तो पल्लू में भगवान का अवतार हो गया, वस्त्राव था, अंबरों का ढेर लग गया, लेकिन यहाँ से वस्त्र नहीं था। तो जब भगवान का आंतरिक भाव एकदम तो फिर बचा जाते हैं। और भगवान बचाए तो मार कौन सकता है? पहले भगवान मारना चाहे तो बचा सकता है। तो हमको मिल रहा है ना कि भगवान मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं और प्रभु का जो विधान है उससे मारते हैं। पहले मस्त एकदम।